कल की कक्षा तक हम लोग ने पढ़ा था कल की कक्षा तक हम लोगों ने पढ़ा था नक्षत्रों के अनुसार जन्म फल। अर्थात जो जातक जिस नक्षत्र में जन्म लेता है उसके अनुसार उसका स्वभाव को हम लोग देखते हैं, उसकी बुद्धि देखते हैं, उसका चातुर्य बल देखते हैं, उसका उत्साह देखते हैं, उसके स्वभाव में क्या त्रुटियां हैं, वो सारी चीजें हम जन्म नक्षत्र के अनुसार उसे देखते हैं। आज हम तीसरे टॉपिक पे हैं, जन्म नक्षत्र के अनुसार जातक का व्यवसाय अथवा आजीविका। कुंडली में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लग्न जिसको हम बोलते हैं। लग्न जो होता है, प्रथम भाव को हम लग्न बोलते हैं। तो जो प्रथम भाव होता है उसमें जो लग्न बैठता है, तो लग्न का जो लग्नेश होता है अथवा लग्न और लग्नेश के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है, तो बहुत ही जल्द उसकी आजीविका अथवा जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें बहुत ही जल्द वह नाम कमाता है और बहुत ही जल्द वो सफल होता है, लग्न और लग्नेश के अनुसार जो कार्य करता है। उदाहरणार्थ ये मैं आप लोग को बता रहा हूं, जैसे पकड़ लीजिए कर्क लग्न है तो लग्नेश चंद्र होगा। तो चंद्र के अनुसार और उसके अनुसार यदि वो कार्य करेगा, अभी चंद्र जो है हम उसको क्या जल की संज्ञा देते हैं, तो जल की संज्ञा के अर्थात है कि वो जल का क्रय विक्रय करे या टैंकर इत्यादि का कार्य करेगा जो जल का, अथवा नाविक स्तर पे जिसको हम लोग बोलते हैं नौसेना विभाग या जल विभाग, उस विभाग में वह कार्य करेगा तो बहुत ही जल्द वह सफल होगा वह व्यक्ति। और देखा भी गया है अक्सर कुछ लोगों की कुंडलियों में कि वहां तक पहुंचे भी हैं अथवा कुछ, लेकिन भाग्य है, भाग्य के हिसाब से होता है, कुछ चीजें नहीं भी मिलती है, नौकरियां पहुंच गए तो कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाती है, कहीं पैसा नहीं हुआ तो नहीं हो पाता है। लेकिन उनको एक ना एक बार संधि जरूर नहीं मिलती है। लग्न को लग्नेश के अनुसार उसे जरूर कुछ ना कुछ एक बार संधि प्राप्त होती है। अथवा सूर्य इत्यादि के द्वारा यदि वह कुछ कार्य कर रहा है तो भी उसे, अगर दसम भाव या इसका धर्म भाव के अनुसार भी वो कार्य करेगा तो कुछ हद तक उसको फायदा होता है, लेकिन जितना हम देखते हैं लग्न और लग्न के अनुसार। तो ये तो चीजें हो गई कुंडली के प्रथम भाव की। हम यहाँ पे नक्षत्र की बातें कर रहे हैं, तो नक्षत्र के अनुसार भी व्यक्ति को उसकी आजीविका उपलब्ध होती है। अब यहाँ पे आप लोगों को, आप दो लोगों ने हैंड राइज किया है, हैंड को नीचे कर लें। अनीता दीदी, मेरा एक सवाल था गुरु जी। अभी सवाल बाद में कर लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। ओके। तो यहाँ पे हम जन्म नक्षत्र के अनुसार व्यवसाय और आजीविका को दृष्टिगत रखते हुए लिखेंगे। तो प्रथम नक्षत्र कौन सा है, कोई एक जन बता दीजिए। अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र। अभी अश्विनी नक्षत्र है, उसका स्वामी कौन होता है, केतु, और देवक कौन है, मंगल। तो आप लोग लिखिए अश्विनी नक्षत्र, हेडिंग डालिए अश्विनी नक्षत्र। इस नक्षत्र का स्वामी केतु है और देव मंगल है। इस नक्षत्र का स्वामी केतु और देव मंगल है। इस नक्षत्र में इस नक्षत्र में जन्मा जातक
घोड़ों का कार्य, घोड़ों का कार्य, व्यवसाय, सेना में भर्ती, घोड़ों का कार्य, कार्य अर्थात घोड़ों का स्तबल का क्रय विक्रय इत्यादि देख रेख अथवा घोड़े खरीदना बेचना ही होगा। तो घोड़ों का कार्य, व्यवसाय, सेना में भर्ती, चिकित्सक, सेवक, यात्रा, चिकित्सक, सेवक, यात्रा, आयोजक, आयोजक, लघु उद्योग, लघु उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, तकनीकी क्षेत्र अर्थात आईटी क्षेत्र, भवन निर्माण, भवन निर्माण, सलाहकार, सलाहकार, पुलिस अग्नि संबंधित कार्यों से आजीविका चलाते हैं। पुलिस अग्नि संबंधित कार्यों से आजीविका चलाते हैं। जी। गुरुदेव प्रिय नक्षत्र है। गुरुदेव चिकित्सक हाँ, मतलब डॉक्टर होगा ना। हाँ, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर। डॉक्टर अब कौन सा डॉक्टर होगा वो उसके ऊपर है। दूसरा नक्षत्र है भरणी। देवता यम है, स्वामी शुक्र है। भरणी नक्षत्र के देवता यम, स्वामी शुक्र। इस नक्षत्र में जन्मा जातक इस नक्षत्र में जन्मा जातक देह व्यापारी, देह व्यापारी, जल्लाद, पुलिस, पुलिस, शिव साधना, साधना, रक्त परीक्षण, रक्त परीक्षण अर्थात लैब में कार्य करने वाला, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, अग्निशमन केंद्र, अग्निशमन केंद्र, अस्त्र शस्त्र, क्रय विक्रय, अस्त्र शस्त्र क्रय विक्रय, कोर्ट कचहरी से अपना जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। कोर्ट कचहरी से अपना जीवन
निर्वाह करने वाले होते हैं। हो गया। अब तीसरा नक्षत्र है। आवाज आ रही है हमारी बराबर? जी आ रही। आ रही है। जी। तीसरा नक्षत्र है कृतिका। कृतिका नक्षत्र देवता है अग्नि और स्वामी है सूर्य। इस नक्षत्र में जन्मा जातक अग्नि संबंधित कार्य, अग्नि संबंधित कार्य, लोहार, होटल, सुनार, लोहार, होटल, ढाबा, आभूषण बेचने वाला, आभूषण बेचने वाला, शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक का तात्पर्य है ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाला। शल्य चिकित्सक। हथियार बनाने वाला, हथियार बनाने वाला विक्रेता। सर्जरी, सर्जरी, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, खनन कार्य, खनन कार्य, होटल, खनन कार्य, होटल, सैन्य में उच्च पद, सेना में उच्च पद से जीविका चलाते हैं। उच्च पद से जीविका चलाते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि अग्नि अगर है, कृतिका है, देवता है, सूर्य है, तो ये कृतिका नक्षत्र में जो जन्मा जातक है इनसे संबंधित ये कार्य जरूर करता रहेगा। हो गया। हम्म। चतुर्थ है नक्षत्र रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र के देवता ब्रह्मा, स्वामी चंद्र। देवता हैं ब्रह्मा, स्वामी चंद्र।
हाँ, रोहिणी नक्षत्र में जन्मा जातक, रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, जलीय वस्तुओं का व्यापारी, जलीय वस्तुओं का व्यापारी, मत्स्य अर्थात मछली पालन, फिल्म उद्योग, नृत्य संगीत, फिल्म उद्योग, नृत्य संगीत, भजन गायक, भजन गायक, राज्याधिकारी, कृषक, राज्याधिकारी, कृषक, गुप्त रोग विशेषज्ञ, गुप्त रोग विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, कठोर परिश्रमी, कठोर परिश्रमी, जल सेना, जल सेना, दूध घी दही से संबंधित, दूध घी दही से संबंधित कार्यों द्वारा आजीविका चलाते हैं, कार्यों द्वारा आजीविका चलाते हैं। हो गया। आगे बढ़े, हो गया जी जी। गुरुदेव। पंचम नक्षत्र है मृगशिरा। अब मृगशिरा का नक्षत्र का देवता चंद्रमा, स्वामी मंगल, चंद्रम देवता चंद्रमा, स्वामी मंगल। नीचे लिखिए, इस नक्षत्र में जन्मा जातक, इस नक्षत्र में जन्मा जातक संगीत का, संगीतकार, गायक, संदेश वाहक, गायक, संदेश वाहक, रत्नों का व्यापारी, रत्नों का व्यापारी, डिजाइनर, डिजाइनर,
इत्र विक्रेता, इत्र विक्रेता, शराब का विक्रेता, शराब का विक्रेता, वास्तुशास्त्र, कारीगर, वास्तुशास्त्र कारीगर, फल फूल बेचने वाला, फल फूल बेचने वाला, ज्योतिषी एवं विज्ञान का कार्य करते हैं, ज्योतिषी एवं विज्ञान का कार्य करते हैं। हो गया। एक दो जन हैंड और उठा दिया करें, तब समझ में आएगा कि हाँ सब हो गया। तो जी, ये हो गया, मृगशिरा हो गया। छठवा है आद्रा नक्षत्र। छठवा आएगा आद्रा नक्षत्र। अब आद्रा नक्षत्र के देवता हैं शिव, स्वामी राहु। आद्रा नक्षत्र के देवता शिव हैं, स्वामी राहु हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक तंत्र मंत्र विशेषज्ञ या साधक, तंत्र मंत्र साधक, वशीकरण करता, तंत्र मंत्र साधक, वशीकरण करता, वशीकरण करता, गणितज्ञ, तंत्र मंत्र साधक या विशेषज्ञ, वशीकरण करता, गणितज्ञ, कूटनीति, कूटनीति, लेखन कार्य, लेखन कार्य, कंप्यूटर, कंप्यूटर, कठोरवाणी, कठोरवाणी, गलत कार्य करने वाला, नशीली वस्तुओं का व्यापार, गलत कार्य करने वाला, नशीली वस्तुओं का व्यापार, राजनीति, राजनीति, चिकित्सक, जूस के विक्रेता, जूस के विक्रेता आदि कार्य करने वाला होता है, आदि संबंधित कार्य करने वाला होता है। जी, आद्रा हो गया।
अब 7वां नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु हेडिंग डालिए, लिखिए देवता है अदिति, स्वामी है गुरु, गुरु है स्वामी गुरु। देवता है अदिति, स्वामी गुरु। अब पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मा जातक प्रायः वकील, प्रायः वकील, जज, दस्तकार, जज, दस्तकार, व्यापारी, धार्मिक आध्यात्मिक वस्तुओं को बेचने वाले, धार्मिक आध्यात्मिक वस्तुओं को बेचने वाले। लेखन प्रकाशन ज्योतिषी कार्य, लेखन प्रकाशन ज्योतिषी कार्य, कर्म कांड, कर्म कांड, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य, कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य, प्रवचन, गीता कथा, प्रवचन, गीता कथा, दूर संचार, समाचार, दूर संचार, समाचार, मंदिरों में कार्य करने वाले होते हैं। हाँ, मंदिरों में कार्य करने वाले होते हैं। हो जाए तो हैंड राइज कीजिए। अगला लिखिए पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति, पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति, स्वामी है शनि। देवता बृहस्पति, स्वामी शनि। नीचे लिखिए पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक राजनीति क्षेत्र में पुष्य नक्षत्र में जन्मा जातक राजनीति क्षेत्र में दूध, भूगर्भी तरल पदार्थ, भूगर्भी तरल पदार्थ, डीजल, पेट्रोल,
डीजल, पेट्रोल, पेय पदार्थ, पेय पदार्थ, बच्चों का पालन करने वाला, पूजा पाठ, धर्म, शिक्षक, पेय पदार्थ, बच्चों का पालन करने वाला, पूजा पाठ, धर्म शिक्षक, धर्म शिक्षक, साधु, रोजगार, साधु, रोजगार, सलाहकार, सलाहकार, विवाह कराने वाले, विवाह कराने वाले, मछुआरे, गोताखोर, मछुआरे गोताखोर होकर आजीविका चलाते हैं। मछुआरे गोताखोर होकर आजीविका चलाते हैं। हो जाए तो हैंड राइज कीजिए। अगला नक्षत्र अश्लेषा। अश्लेषा नक्षत्र का देवता है सर्प, स्वामी बुध। तो इस नक्षत्र में जन्मा जातक तंत्र मंत्र, ज्योतिष कर्म, तंत्र मंत्र, ज्योतिष कर्म, लेखन, लेखन, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, फोटो व्यापारी, फोटो व्यापारी, सपेरा, सपेरा, ठग, सपेरा, ठग, विष वैद्य अर्थात विष का डॉक्टर, सपेरा, ठग, विष वैद्य, औषधि पौधों की खेती करने वाला, औषधि पौधों की खेती करने वाला, धातु व्यापारी,
धातु व्यापारी, मोती प्रशिक्षक, मोती प्रशिक्षक एवं हास्य व्यंग्यकार होते हैं, हास्य व्यंग्यकार होते हैं। इनकी यहाँ तक आजीविका चलती है इस चीजों से। हो जाए तो बताइए। हम्म। 10वां नक्षत्र होता है मघा। 10वां नक्षत्र है मघा। अब मघा नक्षत्र के देवता हैं पीतर और उसके स्वामी होते हैं केतु। देवता क्या है मघा। भैया? हाँ। देवता क्या है? पितर, पितर होते हैं ना अपने पितर। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ। मघा नक्षत्र के देवता है पितर, स्वामी केतु। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अथवा बालक, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अथवा बालक चिकित्सक, युद्ध सामग्री, चिकित्सक, युद्ध सामग्री विक्रेता, युद्ध सामग्री विक्रेता, प्रॉपर्टी का कार्य, प्रॉपर्टी का कार्य, युद्ध सामग्री विक्रेता, प्रॉपर्टी का कार्य, प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मांस का व्यापारी, कोई कोई जादूगर, कोई कोई जादूगर, ज्योतिषी, प्रशासनिक अधिकारी, मांस व्यापारी, जादूगर, ज्योतिषी, अग्नि तत्व विभाग, अग्नि तत्व विभाग, विक्रेता, कोयला विक्रेता, शिकारी, शिकारी, पुलिस आदि में कार्य कर सकता है, पुलिस आदि में कार्य कर सकता है। हो गया। आज की कक्षा यहीं विराम करें। सुनील जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए जरा। सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।
सुनील भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। बाकी एक हेडिंग आप लोग और डाल लीजिए, काम